अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू 7x अकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ये हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ, प्लेलिस्ट को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने यही लेक्चर जो पढ़ने हैं, जो थंबनेल पर आपने देखा है, यही कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहां तक बताया था कि हम इफ एल्स का प्रोग्राम करे थे। ये देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, एग्जैक्ट वही प्रोग्राम लिखा हुआ है, वैसे ही प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो अब क्या चीज बतानी थी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन डबल लिखनी पड़ जाए तो तब क्या होगी कंडीशन, ठीक है। तब कंडीशन किस तरह से लिखी जाती है, जैसा कि ये a इज ग्रेटर देन b है, यहां पर तो दो वेरिएबल है, ये तो हो गया एक इफ। अगर तीन वेरिएबल हो जाए तो तब क्या होगा, ठीक है, तब कैसे लिखी जाती है। तो मल्टीपल कंडीशन एक ही सिंगल इफ में लिखने के लिए कैसे लिखी जाती है और हमें क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है, आज की वीडियो में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। फिर ये प्रोग्राम आपको याद ही है ना, ये हमने कैसे लिखा था कि हमने दो वेरिएबल स्टोर करवाए थे, फिर उसको यूजर से इनपुट करवाया, उसके बाद कंडीशन लगी थी अगर ग्रेटर है नंबर तो ये प्रिंट करवा दो, अगर लेस देन है तो ये प्रिंट करवा दो। तो इसलिए पिछला लेक्चर भी देख लें अगर आपने नहीं देखा तो, उसका ये सेकंड पार्ट है। अब मैं करवाता हूं एक और वेरिएबल यहां पर असाइन सी को करवा देता हूं, ठीक है। अब क्या करवा रहा हूं, एक थर्ड नंबर मैं इनपुट करवाने जा रहा हूं। तो ये जिस तरह हमने ये इनपुट करवाया है, बी पुट करवाया है, इसी तरह मैं सी को भी करवाना चाह रहा हूं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और सेकंड की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड लिख दिया। और थर्ड की वैल्यू किसमें स्टोर हो, ये न्यू वेरिएबल हमने सी रखा है ना, तो इसमें सी हो जाए। तो ये चीज समझ आ गई, पहला वेरिएबल ए में स्टोर होगा, दूसरा बी में, तीसरा सी में। अब कंडीशन में क्या एडिशन करना है, कंडीशन में हम ये एडिशन करना चाह रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी से है और ए ग्रेटर देन सी भी है, ठीक है। अब दो कंडीशनें लिखना चाह रहे हैं कि ए बी से भी ग्रेटर हो और ए सी से भी ग्रेटर हो, तब जाके ये प्रिंट हो, अदरवाइज ये एल्स में चला जाए। ओके, तो अब देखिए कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं हम इसकी। हम इसको क्या करेंगे, ये जो इफ है ना, इसके अंदर ही हम लिखेंगे। किस तरह लगाएंगे, यहां पर स्पेस दूंगा मैं थोड़ी सी, और यहां पर डबल एंड यूज करूंगा, डबल एंड, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर डबल मैंने यूज करने हैं। डबल एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद यहां पर दूसरी कंडीशन लिख देनी है कि ये सी ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझे, ये देखिए हाईलाइट कर दिया। अगर ए ग्रेटर देन है बी से, स्पेस डबल एंड लिखा है, इसका क्या मतलब है, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। और का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब क्या होगा, ये चीज चलेगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू ना हुई, अगर ए तो बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा ना हुआ, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो एल्स में चला जाएगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं ये किस तरह से वर्क करेगा। F11 करते हैं। तो ए की वैल्यू फर्स्ट नंबर ए में स्टोर होना है ना, तो हम इसकी वैल्यू रख दी 55। एंटर करता हूं, सेकंड आ गया। सेकंड में मैं रख देता हूं 44, बी छोटी रखी है वैल्यू ए से। और सी में क्या करता हूं, सी में मैं वैल्यू बी छोटी रख देता हूं, इसे 33 रख दी। तो अब देखिए क्या कंडीशन ट्रू होगी, हाँ होगी, क्यों, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो अब मैं इसको करवा के दिखाता हूं प्रिंट। तो क्या लिखाएगा, जो भी उसमें लिखी है सी आउट वो हो जाएगी। तो 55 इज ग्रेटर देन 44, ये क्यों लिखाया, क्योंकि यहां पर मैंने ये लिखी हुई है कंडीशन। तो इसको हम अपडेट कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं। ये याद है ना पिछले लेक्चर में क्यों बताया था, अगर एज इट इज प्रिंट उस वैल्यू को करवाना तब। तो यहां पर हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड आल्सो सी, ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया। और इसमें क्या करता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं कि अगर ए इज नॉट ग्रेटर देन बी एंड सी, ए इज नॉट ग्रेटर देन, ये करवा दिया। अब मैं इसको करवाता हूं F11, और वो कह रहा है एरर, तो यहां पर मैंने एंगल ब्रैकेट नहीं लगाई। अब मैं करता हूं सेव, F11 करता हूं। तो अब देखिए, अब मैं लगाता हूं यहां पर 55, सेकंड वैल्यू 11 और थर्ड वैल्यू 7 रख दी। तो कंडीशन ट्रू होगी, जी हाँ होगी। तो यहां क्या लिखा आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड आल्सो सी। ये बात सही है ना, कि ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब मैं पता क्या करता हूं, अब मैं दोनों में से एक कंडीशन रोंग करके दिखाता हूं। इफ तो लगी है, ये क्यों चली, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है और ये वाली भी ट्रू हो गई, तब जाके ये चली है।
लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन रॉन्ग हो जाए तो तब क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए को ग्रेटर कर देता हूँ बी से, लेकिन सी को मैं बड़ा रखता हूँ ए से, ताकि ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाए। तो तब देखते हैं क्या होता है। F11 में करता हूँ। अब यहाँ पर ए में क्या रखता हूँ 55, बी में रख दिया 44, लेकिन जो सी है उसको मैं ए से बड़ा रखता हूँ, तो उसके लिए मैं चले 66 रख देता हूँ। तो अब क्या होगा, इफ में जो पहली कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी वो तो ठीक हो गई, लेकिन ए ग्रेटर देन सी नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो दोनों में से एक भी रॉन्ग होगी तो इफ चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज किया है। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि दोनों, ये भी और ये भी। इसको मैं करता हूं यहां पर एस, इसको मैं करता हूं एंटर, तो देखते हैं क्या आएगा। ए इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर एल्स में मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, समझ आ गई ये बात। अब इसी तरह आप चाहें तो आप मल्टीपल और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दो। आप अगर और भी वेरिएबल्स है ना तो आप ए ग्रेटर देन डी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने वो यूज नहीं करना, तो इस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। दोनों में से एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गई तो एल्स में चला जाएगा, दोनों भी रॉन्ग हो गई तब भी वो एल्स में चला जाएगा, दोनों में से एक भी रॉन्ग हुई तब भी वो एल्स में चला जाएगा। ये तो हो गया एंड ऑपरेटर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशन यूज करें लेकिन उसमें और का ऑप्शन हो, और मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई ना तो चल जाए, तो और का ऑपरेटर यूज करना होगा। जिस तरह एंड का ऑपरेटर कौन सा है? डबल एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर। तो उसके लिए होता है और का। और क्या होता है? वर्टिकल बार, ठीक है। ये किस तरह, ये शिफ्ट, और मेरे तो लैपटॉप पर जी के साथ बटन है, आपने देख लेना ये वर्टिकल बार कैसे शिफ्ट के साथ ये पुट हो जाएगी। अब मैं इसको करता हूं सेव। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये ट्रू हो गई और ये ट्रू हो गई तब भी इफ चल जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू है। अगर दोनों में से पहली ट्रू हो गई दूसरी गलत हो गई तब भी ये चल जाएगा। क्यों? और का है कि या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये, दोनों भी ट्रू हो जाए तब भी कोई मसला नहीं, इफ चलना ही चलना है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो फिर भी ये इफ चलेगा। इफ चलेगा कब नहीं? जब दोनों फॉल्स हुई, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। लगाया कौन सा है? और का ऑपरेटर, इसे और का ऑपरेटर कहते हैं। इसको मैं करता हूं F11 और वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। अब करता हूं 11, ए की वैल्यू 11 रख दी, इसकी 7 रख दी, बी की, और इसकी मैंने 4 रख दी। तो अब क्या हो रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है और क्या हो रहा है? ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी से भी है। तो अब क्या आ गया? ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। क्या दोनों कंडीशनें ट्रू है? दोनों कंडीशनें ट्रू हो गई तो इफ चल गया, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों में से अगर एक फॉल्स हो जाए तो तब क्या होगा कि ए जो है ग्रेटर देन बी की 4 कर दी, और ये जो है 11 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 77 कर दिया। अब ए ग्रेटर देन बी, ये तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन ए ग्रेटर देन सी है नहीं, लेकिन दोनों में से एक तो ट्रू हो गई है ना, तो तब भी इफ चल जाएगा। ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ये लिखा आ गया, ठीक है। तो इस तरह दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो चल जाएगा। कब? जब यहां पर और का ऑपरेटर है। लेकिन अगर एंड का ऑपरेटर है तो दोनों ट्रू होनी चाहिए। लगे समझ? तो ये था कि एक इफ में अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से सिंटैक्स लिखना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो होता है कि अगर ये तो हो गया ना एक इफ में मल्टीपल कंडीशन लिखनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिंगल इफ में एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशन लिखनी है कि अगर ये हो तो ये हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए, अगर ये हो जाए अदरवाइज ये हो जाए। अगर इन चार इतने सारे इफ जितने भी लगाए अगर ये ना हो तो फिर जाके एल्स यूज होगा एंड पे के अगर कुछ भी नहीं ना हो रहा तो तब जाके ये प्रिंट करवा दो। तो वो प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।